नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। वैक्सीनेशन @ग्राउंड जीरो, क्योंकि देश में सोमवार से यानी आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों के बचाव के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और ये काफी खुशी की खबर है, क्योंकि लगातार जो इसका इंतजार था वो क्षण अब आ गया है। ये शुरुआत इसलिए की गई है ताकि संक्रमण के खिलाफ उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब आज से करीब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए बताया था कि 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि कमजोर प्रतिरक्षा वाले 60 साल के अधिक उम्र के लोगों को भी तीसरी वैक्सीन यानी बूस्टर डोज प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से हो रही है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है कि इस श्रेणी के लोगों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाए। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोवैक्सीन की अतिरिक्त डोज भी मुहैया कराई जाएंगी और बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। वो चाहे तो आज से सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी रिलीज में बताया है कि इस श्रेणी के उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगी जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है। वहीं दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी, यानी 1 महीने के अंतराल पर दोनों डोज पूरी हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर का जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है और आज से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसी के ग्राउंड जीरो से आपको तमाम रिपोर्ट अब दिखाने जाएंगे, जहां पर तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपको ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। चलिए, तो मुंबई पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अब शुरुआत हो गई है उसी को लेकर हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं, आपको बताने के लिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल किस तरीके की स्थिति है? वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है, तस्वीरें आप तमाम दिखाएं। 9 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन का टारगेट महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। इस सेंटर में मौजूद है जहां तमाम बच्चे आज वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हुए, तो तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर की पूरी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि तमाम बच्चे जो है अब धीरे धीरे कोविड सेंटरों में पहुंचने लगे हैं। जिस तरह से तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है कि देखिए तमाम बच्चे जो है ये वॉकिंग किए हुए बच्चे हैं, यानी कि महानगर पालिका ने सीधे तौर पर आज का जो यहाँ का टारगेट रखा है 500 बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जाएगा। अगर बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं मुंबई में, अगर आंकड़े की बात करें तो करीब 36 लाख बच्चे हैं, जिसमें 9 लाख लोगों को आज का टारगेट है। मुस्कान जी, इस पूरी मामले की जानकारी के लिए यहाँ की डीन है दीपा श्रेष्ठ जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दीपा जी, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने बच्चों का आज वैक्सीनेशन किया जाएगा? जिसमें से 500 तो डेफिनेटली बीएमसी स्कूल के बच्चे रहेंगे। इसके अलावा 150 वॉक इन अलाउ किया है हमने, जो नॉन बीएमसी स्कूल के बच्चे वगैरह आएंगे और उनके लिए सेपरेट काउंटर्स रखे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और पूरा एक हैंगर सिर्फ ये बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है। तो क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो हमको इसका ज्यादा ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चे लोगों में कोरोना ना फैले ड्यू टू वैक्सीनेशन। तो कौन सी वैक्सीन दी जाएगी और कितने दिन बाद दूसरी वैक्सीन डोज दी जाएगी? हाँ, कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है एंड आफ्टर 28 डेज द नेक्स्ट फेज। तो मुस्कान जी, कोवैक्सीन की डोज हर बच्चों की दी जाएगी। 28 दिन के बाद वापस उनकी दूसरी डोज दी जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से बच्चों में उत्सुकता देखी जा रही है, जिम्मेदारियां देखी जा रही है, तमाम बच्चे यहाँ खुद जो है मौजूद है और आ रहे हैं। जी, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि आखिर किस तरीके की जागरूकता उनमें है, किस तरीके का उत्साह है। क्योंकि बच्चे जो हैं कोरोना की वजह से स्कूल जब बंद हो रहे हैं तो बच्चे लगातार ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका वैक्सीनेशन हो वो पढ़ाई एक बार फिर से सुचारू रूप से कर सकें। स्कूल बंद हो रहे हैं, यही कारण है कि बच्चे ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। बच्चों के मन में किस तरीके की स्थितियां हैं ये भी जानने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि जिन लोगों को
वैक्सीन की दोनों डोज नहीं दी गई है, नहीं ली है, वह जो है बाहर सफर नहीं कर सकते, मॉल में जा नहीं सकते, बस में नहीं जा सकते, ट्रेनों में नहीं जा सकते। ऐसे में तमाम बच्चे यहाँ है, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन एक लोगों में उत्सुकता भी है कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज हो जाती है तो मुंबई की लोकल में बस में सफर कर सकते हैं, इस तरह की भी बातें हैं। तो इन बच्चों से ही बात करेंगे। क्या नाम आपका? उनकी पहली बार आप लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, किस तरह की उत्सुकता है? क्या आपके मन में क्या चल रहा है कि वैक्सीन हो जाएगी तो हमको बस में जाने मिलेगा, ट्रेनों में सफर करने मिलेगा? बताइए। मतलब अच्छा है कि कॉलेजेस वगैरह में जाने मिलेगा एंड ऑल्सो अच्छा बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है तो अच्छा हो रहा है, वैक्सीन हो रहा है। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द हम लोगों को वैक्सीन का जो है डोज देने की तैयारी में है? एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था, बट ऐसा लगा कि बोर्ड भी आने वाले थे तो लगा कि शायद होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? रविकांत जी, कैसा लग रहा है आपको? वैक्सीन दिया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां? क्या आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीन सबको ले लेना चाहिए फटाफट? हाँ, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के पास आ रहे हैं और ये सेफ्टी भी है, अच्छा लग रहा है। तो जाहिर तौर पर एक सेफ्टी भी है और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएगी उनको सफर करने के अलावा स्कूल कॉलेज में एंट्री का जो प्रावधान रखा गया है उसको बेहद मानना जरूरी होगा। जी प्रकाश, तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाइए और बताइए किस तरीके की स्थितियां हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से किया जा रहा है, बच्चों को किस तरीके से वैक्सीनेशन दी जा रही है, कोवैक्सीन जब दी जा रही है तो बच्चे किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन जो ऑन साइट पर रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है कि बच्चे ऑन साइट पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ प्रक्रिया है वो भी दर्शकों को बताएं। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले दिखा दें कि ये जो काउंटर बनाया गया है यहाँ आज 10:30 बजे के आसपास इस कोविड सेंटर का वैक्सीनेशन का 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने का प्रावधान रखा गया है। बच्चे यहाँ आपने देखा कि तमाम बच्चे यहाँ मौजूद है जो वेटिंग में है। उद्घाटन के बाद उनको वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल ऑनलाइन की भी प्रक्रिया है, वॉकिंग भी यहाँ पर वैक्सीनेशन हो सकते हैं, उसके लिए भी प्रक्रिया है। एक तस्वीरें दिखाएंगे वहाँ पर कि किस तरह से बच्चों को जो है वैक्सीन देने की जो प्रोसेस है वो फिलहाल ये जो तमाम बच्चे दिख रहे थे वो वेटिंग रूम में ऑब्जर्वेशन में है। वैक्सीन के बाद उनको अंदर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से छोटे जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने का जो प्रोसेस है वो लगभग किया जा रहा है। दिखाइए थोड़ा से कि किस तरह से छोटे जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेटेड करने का काम जो है अब जारी है। हालांकि काफी वक्त लगा सरकार ये फैसला देने में कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन किया जाए, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन निकाला कि बिना वैक्सीन के आप सफर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, स्कूल में कॉलेज में एंट्री नहीं है। तो इस तरह की क्या कहेंगे, आपको आज वैक्सीन लगा दी गई है, खुशी है? खुशी है, किस बात की खुशी? वैक्सीन लगने स्कूल ऑफलाइन चालू हो जाएगा, जाने को मिलेगा। ऑनलाइन में कुछ समझ में आता नहीं है, क्या आदमी वोट देगा? बिल्कुल, तो यानी कि एक बड़ी फैसिलिटी है कि अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आपको स्कूल कॉलेज में जाने मिलेगा, ऑफलाइन आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि शायद जब बच्चे स्कूल ऑनलाइन पढ़ते तो शायद समझ में नहीं आता, इस बात की बात है। दूसरा काउंटर यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर जो है अगर किसी की स्थिति बिगड़ती है तो उनको तुरंत यहाँ उपचार भी किया जाएगा। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ जो है महानगर पालिका द्वारा की गई है। जी मुस्कान। सत्य प्रकाश, बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और वो उत्साह भी उनका दिख रहा है, किस तरीके से बच्चे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीन लगे। इन्हीं बच्चों से ये समझने की कोशिश करिए, इतने लंबे समय से जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, सरकार से अब इनके किस तरीके की अपील है? वैक्सीनेशन तो देखिए शुरू हो गया है और बच्चे वैक्सीनेट हो भी रहे हैं, पूरा उत्साह भी दिखा रहे हैं, और ये उत्साह सिर्फ इसीलिए है ताकि उनकी पढ़ाई एक बार फिर से सुचारू रूप से हो सके। लेकिन सरकार है कि स्कूलों को बंद करने पर लगी हुई है। किस तरीके से बच्चे चाह रहे हैं कि फिलहाल स्कूलों का जो प्रावधान है वो हो और स्कूलों को खोला जाए, किस तरीके से बच्चों के मन में वो स्थिति? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्द ही फैसला लेने वाली है कि कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना की रफ्तार बढ़ते जा रही है, सरकार उसी रफ्तार के साथ फैसले भी ले रही है। ऐसे में आज जो बच्चे तमाम यहाँ मौजूद है उनके में एक उत्साह दिख रहा है। बात करेंगे, क्या नाम आपका? कोमल जी, पहली बार वैक्सीन लगने जा रही है, काफी लंबे समय से इंतजार भी था और सरकार की एसओपी भी है कि बिना वैक्सीन लगाए आप बाहर नहीं निकल सकते। कैसा लग रहा? एक जिम्मेदारियां है या जरूरत?
तो जायका पर जरूरत है। क्या नाम आपका? बताइए कि आज आपको वैक्सीन दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है, किस तरह की तैयारियां? हमारे लिए कि हम इस अर्ली एज में लग रहा है और हम बाहर भी जा सकते हैं इसके बाद के लिए। अब मानती है सरकार ने जो फैसला किया अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा फैसला है। आप लोगों को जल्दी जल्दी सब लोग वैक्सीन ले लें। हाँ, ठीक है, थोड़े हम भी ले रहे तो और भी लोग ले तो बहुत अच्छा है। जाहिर तौर पर लोगों को लेना चाहिए। जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? वैक्सीन की पहली डोज है और एक बड़ी जिम्मेदारियां, हालांकि सरकार ने भी कहा है कि लेना चाहिए लोगों को। अच्छा लग रहा है, मतलब वैक्सीनेशन अंडर 18 से चालू कर दिया है। जैसे वैक्सीनेशन फटफट हो गई वैसे कोरोना भी खत्म हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर अगर लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो कोरोना भी खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें। क्या नाम आपका? सर जी बताइए कि सरकार की SOP की गाइडलाइन के अनुसार आप वैक्सीन ले रहे हैं या आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है? सरकार जिम्मेदारी ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, हम लोग को वैक्सीन की जरूरत है इसलिए ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर तमाम जो बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, उनके मन में एक उत्साह भी है, एक जिम्मेदारी है। हालांकि लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीन ले लें, जिससे जो संक्रमण का खतरा वो कम हो जाएगा, कोरोना की रफ्तार है वो भी धीमी पड़ सकती है। तो जाहिर तौर पर एक जिम्मेदारी है और एक जरूरत भी है, क्योंकि सरकार ने SOP भी इसी तरह से बनाई है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेते तो आप बाहर नहीं जाएंगे, ट्रेनों में सफर नहीं करेंगे, हवाई यात्रा नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पे मॉल थिएटर में नहीं जा सकते। तो तमाम चीजें हैं जो इस वक्त जो है सत्यप्रकाश, मुंबई में फिलहाल कितने वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है, वहां पर बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और क्या सरकार का लक्ष्य है? कितने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं पूरे मुंबई में, कितने लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा कि महाराष्ट्र में इस बार वैक्सीनेशन आज के दिन बच्चों का होगा? बिल्कुल मुस्कान, देखिए मुंबई में 9 ऐसे कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर सभी बच्चों को 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। कोवैक्सीन की डोज सरकार का आंकड़ा है 9 लाख लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाए। 9 लाख लोगों का सरकार ने टारगेट रखा है आज का। ऐसे में 36 लाख बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के हैं मुंबई में। तो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो बच्चों को किस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चे जो हैं वो पूरे उत्साहित हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के एक वैक्सीनेशन सेंटर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। बच्चे खुद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने एक ही बात कही कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा होगा तो स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएंगे और हमारी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू होगी। यानी बच्चे पढ़ाई के लिए पूरे तरीके से अब आतुर हैं कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए और उनकी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू की जाए। लेकिन फिलहाल सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं, जो बच्चे भी जिससे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज से जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और आज से टीकाकरण शुरू हुआ है, 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हुआ था और अब 8 लाख से ज्यादा बच्चे अभी तक रजिस्टर अपना कोविन पोर्टल पर करवा चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं उस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी बच्चे ऑन साइट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवाकर वहां पर टीकाकरण करवाया जा सकता है। यानी कि बच्चों को सरकार की ओर से ये पूरी सुविधा दी जा रही है कि अगर आप अब तक रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर नहीं करवा पाए हैं तो आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्द से जल्द टीकाकरण लें, वैक्सीन लें, ताकि वैक्सीन लेने के बाद जो बच्चे फिलहाल जिन पे खतरा बना हुआ है वो खतरा टल सके। और ओमिक्रॉन भी लगातार फैलता जा रहा है, कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तीसरी लहर की शुरुआत इससे मान सकते हैं विशेषज्ञ जो बता रहे हैं। इसीलिए एक बार फिर से बच्चों का टीकाकरण जो पहली बार शुरू हुआ है, अब देखना होगा कि आज क्या लक्ष्य प्राप्त करता है केंद्र सरकार की ओर से। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हाल है वैक्सीन का, कानपुर से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अनुज तिवारी जुड़ चुके हैं, वो आपको पूरा हाल बताएंगे। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से आज टीकाकरण शुरू हो गया है बच्चों का, बहुत खुशी की खबर है क्योंकि लगातार इस तरीके का इसका आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था। बेसब्री से बच्चों को इंतजार था कि स्कूल खुले और जल्द से जल्द वैक्सीन के बाद वो अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर सके। किस तरीके की स्थितियां कानपुर में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल मुस्कान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 2022 का जो आगाज है, ये 2022 का
जो आगाज है, कहीं ना कहीं कोरोना की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाता हुआ दिख रहा है। प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जो निर्णय है बहुत ही सराहनीय है कि पहली बार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि 15 वर्ष से आसपास के बच्चे या 18 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर पे देखें, जब डेल्टा वेरिएंट आया था, उसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, इन दोनों वेरिएंटों में जो भी वैक्सीनेशन हुआ वो 60 के आसपास के लोगों के साथ या 18 प्लस के साथ लोगों के साथ वैक्सीनेशन हुआ। किसी को 1 डोज लगी है, किसी को 2 डोज लगी है, लेकिन 15 साल के बच्चों को अभी तक एक भी डोज नहीं लगाई गई थी, जिसका आज 2022 दिनांक 3 जनवरी को शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो बहुत बृहद स्तर पर करी गई है। जबकि कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर को एक लक्ष्य दिया गया है, 3,21,311 वैक्सीनेशन का एक लक्ष्य दिया गया है कानपुर को। कानपुर के अंदर कई अलग अलग तरीके के सेंटरों पर इसका शुभारंभ हो चुका है। लगभग 9 बजे से सुबह से कार्यक्रम शुरू होना था और शाम को 6 बजे तक 4 बजे तक चलना था। लेकिन इन सबसे एक अलग हटके मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि कानपुर में 3 एक अलग ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पर दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक वैक्सीन की जाएगी। ये एक अलग बात अभी तक पूरे जिले के अंदर देखी गई है। मुस्कान की किसी भी जिले में रात्रि तक नहीं लगाई जा रही वैक्सीन, जबकि कानपुर के अंतर्गत ये 10 बजे से लेकर, क्षमा चाहूंगा, 12 बजे से रात 10 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। मैं कानपुर के ग्राउंड जीरो पे सरसौल सीएससी पे खड़ा हूं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा की जा रही है, वैक्सीनेशन की क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी भी हम जांच पड़ताल अंदर चल के हमारे साथ अंदर आए। ये कानपुर सेंट्रल का, कानपुर नगर का सरसौल सीएससी है। यहाँ पर कई डॉक्टर्स अभी आ चुके हैं, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा धुंध थी, इसको लेकर के धुंध के चलते यहाँ पर अभी तक उस तरह से लोग नहीं आ पाए, वैक्सीनेशन नहीं करवाने पहुंचे। लेकिन हमारे साथ इस समय सीएचसी के अधीक्षक है जो रमेश कुमार जी हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह से तैयारियां करी गई हैं और किस तरह से वैक्सीनेशन करी जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार है। अच्छा सर, ये किस तरह से वैक्सीनेशन लगाई जाएगी? कोवैक्सीन लगाई जाएगी या कोविशील्ड लगाई जाएगी? 15 साल के बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? थोड़ा सा 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, उसके लिए हमारी प्लानिंग हो चुकी है। हमारे वर्कर बैठे भी हुए हैं, कुछ लाभार्थी आ गए जो सामने आप अगर देखेंगे तो लाभार्थी आए हुए हमारे जी। कोविशील्ड सर किसको लगाई जाएगी? कोविशील्ड के लिए आपका 18 से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड लगाई जा रही है। उसमें आज हमारे 25 सेशन चल रहे हैं कोविशील्ड। सब वर्कर अपने फील्ड में पहुंच चुके हैं, सब जगह वैक्सीनेशन। क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है? हाँ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी है, लॉजिस्टिक भी है। जैसे आपका वो सिरिंज की जरूरत होती है बेसिकली, तो हमारे पास सिरिंज भी है, वैक्सीन भी है, और पूरे हमारे वर्कर जितने हैं उतने हम अपने वर्करों के हिसाब से लगाते हैं। मैक्सिमम 25 सेशन वो कोविशील्ड के आज लगे, एक आपका कोवैक्सीन का लगा हुआ। अच्छा सर, सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी। जिले के सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने आदेश किया था कि सुबह 9 बजे सारे सेंटर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 10 बजे के बाद भी स्थितियां कुछ उस तरह से नहीं दिख रही। क्या कहना है? ऐसा नहीं है, सभी वर्कर आए हुए अपने लॉजिस्टिक दे रहे थे। आप देख लीजिए, भीड़ लगी हुई है, और जो बाकी फील्ड के होते हैं हमारे पहले वैक्सीन पहुंचा, एबीडी से हमारे वैक्सीन पहुंचाई जाती है, बाकी वर्कर वहीं पे पहुंचते हैं। और यहाँ भी 2 जगह हमारा दोनों पीछे भी चालू है, यहाँ सेशन भी चालू है, देख सकते हैं आप सामने। तब मैं चाहूंगा सर आप हमारे साथ चलिए और हमें दिखाइए किस तरह से तैयारियां की गई हैं यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, मुस्कान जी, सरसौल नगर का सीएससी है, यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। यहाँ पर जनता आने की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये 2 तरह की वैक्सीन कानपुर के अंदर लगाई जा रही हैं। ठीक मेरे पीछे देखा जा सकता है कि भीड़ लग चुकी है कानपुर के अंदर, लोग आने शुरू हो चुके हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज जरूर देखने को मिल रही है मुस्कान, कि यहाँ पर कोविड-19 प्रोटोकॉल नहीं लागू हो रहा है। कुछ लोग आए हैं जो मास्क तक नहीं लगाए हैं, ये भी हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर आपने मास्क नहीं लगाया। अब देखिए मुस्कान, ये चीजें यहाँ पर देखने की बात है कि देखिए ग्राउंड जीरो की हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे आकर के जहाँ पर खुद कोरोना की बात चल रही है, कोवैक्सीन की बात चल रही है, कोविशील्ड की बात चल रही है, ऐसे में जो लोग आए हैं वो खुद ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल को नहीं पालन कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर।
यहाँ पर जो जानकारियां, देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरह से इसको लेकर के, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि क्या स्थितियां आई थी, किस स्थिति में लोग मर रहे थे और शमशान घाट में जगह तक नहीं मिल रही थी कि वहां पर समूह को जलाया जा सके, अपनों को कंधा तक नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके जनता को इस बात को जानने की बहुत जरूरत पड़ेगी कि ऐसे दौर पे कम से कम कोविड-19 का प्रोटोकॉल जरूर करे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये एक सेकंड में अपना बात करना चाहूँ। सर क्या नाम है आपका? तो क्या किस तरह से कार्यक्रम चलेगा, किस तरह से लोग आएंगे और कैसे आगे फॉर्मेलिटीज करी जाएंगी? मतलब फॉर्मेलिटी तो सब अच्छी चल रही है और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो रहा है और काम भी अच्छा चल रहा है। कितने बजे आ गए थे? मैं अभी 10 बजे आ गया। 10 बजे आ गए। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? हो रहा ओटीपी की वजह से थोड़ा टाइम वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है? जी हाँ बिल्कुल जी मुस्कान, यहाँ पर सभी लोग ये बता रहे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, शुरुआत करी जा चुकी है, लेकिन पहली बार 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। हम कोरोना काल की अगर बात करते हैं मुस्कान, तो डेल्टा वेरिएंट आया था, उसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट आया और अब ओमिक्रॉन आया है। बात करते हैं तो कानपुर में कल की डेट की अगर हम बात करते हैं मुस्कान, तो 11 अलग अलग स्थानों में लगभग 14 ऐसे केसेस मिले थे जो कोरोना के थे। लेकिन बड़ी बात यह है अभी तक मुस्कान कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस कानपुर के अंतर्गत अभी तक नहीं मिला है, जबकि एक्टिव केस जो है कानपुर के अंदर 37 यानी 37 हो चुके हैं अभी तक। मुस्कान अनुज, ये बहुत अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक कानपुर में नहीं मिला है और ये कहीं ना कहीं सरकार की सतर्कता को भी जताता है कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार सतर्क है। अब वहाँ पर लोग मौजूद हैं, बच्चे भी क्या वहाँ पर मौजूद हैं और वैक्सीनेशन क्योंकि बच्चों का आज है, उनसे जानने की कोशिश करिए किस तरीके से उत्साह बच्चों में है आज। बिल्कुल मुस्कान, मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि इस वैक्सीन को लेकर वो कितने उत्साहित हैं। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन बात करें। क्या नाम बेटा आपका? सॉरी, दीपांजना। अच्छा दीपांजना, क्या एज है बेटा आपकी? 16। आपको अब वैक्सीन लग रही है, कैसा फील कर रहे हो आप? आपको नहीं लग रहा था कि आपको ये वैक्सीन पहले लग जानी चाहिए? इतने दिनों बाद आप अकेले आए? अच्छा, फादर आए हैं आपके? अच्छा, अभी आपको वैक्सीन लगेगी, पहली डोज लगेगी, ठीक है। आप बहुत समय से देख रहे हो, कुछ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, आपकी फैमिलीज में भी लग चुकी होगी, तो क्या आपको वैक्सीन से डर लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं हमें लगनी चाहिए? ओके, मेरे साथ और भी कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करता। क्या नाम है आपका? क्या एज है आपका बेटा? 15। आपको वैक्सीन लग रही है पहली बार, कैसा फील कर रहे हो? ओके, और देखो जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, फिर से ओमिक्रॉन आ गया है, ठीक है। आप लोग कॉलेज जाते हो, आप लोग स्कूल जाते हो, आप ही लोगों को फेस करना पड़ता है वो गैदरिंग को। कैसा मतलब क्या कहते हो आप, क्या ये सही है या इसको पहले नहीं हो जाना चाहिए था? पहले हो जाना चाहिए। मुस्कान, देखिए कई बच्चों का ये कहना है कि ये वैक्सीन पहले ही लग जानी चाहिए। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ लोग और हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? सॉरी, आईसी क्या एज है आपका? 16। वैक्सीन लग रही है आज आपको, क्या फील कर रहे हो? क्या लगता है पहले नहीं लग जानी चाहिए वैक्सीन? पहले लगनी चाहिए, ओके। और इसके अलावा आपका स्कूल वगैरह कैसा चल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस बीच में स्कूल खुल गए थे बेटा, तब आपको कैसा लग रहा था पहले? क्योंकि बहुत समय बाद आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस का इतना ज्यादा पहले कल्चर नहीं था और आपके लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ होगा, राइट? अभी आपको जब स्कूल फिर से खुले तो आपको कैसा लग रहा था? ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहता है ऑनलाइन के कंपेरिजन? जी मुस्कान, देखिए बच्चों का ये बिल्कुल सही बात है कि ऑफलाइन बेटर होता है ऑनलाइन की अपेक्षा, क्योंकि देखिए जब सारे बच्चे आसपास में बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो शायद कुछ न कुछ एक नए सवालों का जन्म होता है, जो वो सवाल अपने कोई टीचर से पूछ करके अपने दिमाग की उस चीज को समझ सकते हैं या चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन पढ़ाई होती है, जिस तरह से ये कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो गई हैं शुरुआत, इस तरह से बच्चे के भविष्य से थोड़ी बहुत तो खिलवाड़ हो ही रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है मुस्कान इसमें देखने के लिए कि ये जो आज लगाया जा रहा है,
2022 में बच्चों के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये वैक्सीन 2000 शुरुआत में ही हो जानी चाहिए, बल्कि प्रथम चरण में ही इस चीज को हो जाना चाहिए। ये चीजें अभी तक नहीं देखने को मिली हैं। अंत में जब 2022 शुरू हो गया, ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, ऐसे में पहली बार ये सोचा गया प्रदेश के अनुसार कि बच्चों को भी इसका टीकाकरण की आवश्यकता है। देखिए, अब मैं चाहूंगा कि हम अपने कैमरामैन को दिखाएं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, वहां पर एक मौके पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ प्रक्रिया है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा है जिसको अब पहली बार यहाँ वैक्सीन लगने जा रही है कानपुर के सीएचसी के अंदर। मैं चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि किस तरह से वैक्सीन लगाई जाती है। क्या नाम है मैम आपका? रेखा जी। रेणु जी। ये रेणु जी है। रेणु जी पहली वैक्सीन लगाने जा रही है इस बच्ची को, आयुषी को। आयुषी, आपकी एज 15 साल है? 16 साल, 16 साल की ये बच्ची है। ये पढ़ाई करती है बच्ची और ये पहली बार वैक्सीन लगवाने जा रही है। देखते हैं कि किस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है। ये कौन सी वैक्सीन है मैडम? ये कोवैक्सीन है। मैं चाहूंगा मेरे दर्शक देखिए, ये देखिए, ये कोवैक्सीन की पहली डोज है। और ये क्या उससे लगा देंगे आप? अच्छा, ये 0.5 लगाई जाएगी। ये कोवैक्सीन है, ये 0.5 लगाई जाएगी इस बच्चे को। और इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रिकॉशन बरता जाता है, क्योंकि देखिए इस तरह की जो वैक्सीनेशन होती है तो बच्चों के अंदर भी, क्योंकि पहली बार बच्चों के साथ कुछ किस तरह की वैक्सीनेशन होने जा रही है, तो उनके दिल में भी थोड़ा सा घबराहट, एक भय, एक फैक्टर रहता है। चीजें कहती है कि पता नहीं ये वैक्सीन मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी, या इस वैक्सीन को लेकर के मेरे शरीर के अंदर क्या बदलाव आएंगे। इन सब से जीते हुए बच्चों की तरफ से भी एक चीज लगाई जा रही है कि हाँ, हम वैक्सीन लगाएंगे और हम भी कोरोना से बराबर से जंग लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे। मेरे साथ फिर से वापस रमेश जी जुड़ गए हैं, अधीक्षक हैं। सर, ये वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। बच्चों को लेकर के यहाँ कोविड-19 का प्रोटोकॉल नहीं जारी हो रहा है, लागू हो रहा है, सच्ची बात है। जो पेरेंट्स आए हैं ना, बच्चों को लेकर जाते बोल रहे हैं, पेरेंट्स के लिए बाहर लगाएंगे, बच्चों को वैक्सीनेशन लगाएंगे, मास्क रखवा दिया, मास्क नहीं लगा सकते हैं उनको मास्क दीजिएगा। इसको पेरेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला चीज है और पेरेंट्स बच्चों को लेकर के काफी वैक्सीन को लगवा रहे हैं, बट उनको वैक्सीन लग रही है, क्या दिक्कत तो कोई मेरे बच्चे को इससे बड़ा मदर भारत जो है आप देख लीजिए कि यहाँ पे बच्ची की मदर एक से खड़ी, जबकि बच्ची 15 साल से ऊपर, इनको मैं बार बार कह रहा हूँ सही खड़ी जाएगी, पर ये उसमें बच्ची को कैसे लग रहा है। जी बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं कि बच्ची को किस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है। ये पहली वैक्सीन बच्ची को लग रही है। हमारे दर्शक सीधा प्रसारण में देख सकते हैं किस तरह से बच्ची को वैक्सीन लगी है ये। और ये पहली वैक्सीन बच्ची को कोवैक्सीन लग गई है। अब उम्मीद की जा सकती है कि ये बच्ची जो आयुषी है वो कोरोना के इस ओमिक्रॉन और कई वेरिएंटों से लड़ने के तैयार हो चुकी है। इस तरह की शुरुआत होती है। लेकिन जैसा अभी बात हो रही थी डॉक्टर रमेश से कि यहाँ पर पेरेंट्स बहुत लेकर के जिज्ञासु हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को शायद इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ सुरक्षा दृष्टिकोण से कुछ गार्ड्स वगैरह तैनात कर देने चाहिए, ताकि इस तरह की चीजों को आगे भविष्य में ना हो और फिर से गैदरिंग ना खड़ी हो पाए। मुस्कान, बिल्कुल। ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन की बात मैं जानना चाह रही थी आपसे अनुज, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक 8 लाख से ज्यादा बच्चे करवा चुके हैं, उनके पेरेंट्स करवा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं, तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रखी गई थी। ऑन साइट यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? सही बात है कि वो जो ऑनलाइन वाली प्रक्रिया थी, ऑनलाइन में काफी पेरेंट्सों ने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवा लिए थे, लेकिन उसके लिए ऑफलाइन जो कि यहाँ पर आकर के कुछ लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, उसकी भी जानकारी हम डॉक्टर से करेंगे। इसके अलावा वो जगह भी देखेंगे कहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है या कहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से एक बार निवेदन करूंगा, डॉक्टर थोड़ा सा मुझे इस समय ये दीजिए, बताइए, ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में काफी पेरेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी बात थी, उसके लिए क्या व्यवस्था करी गई है? हमारे यहाँ 200 का टारगेट आज है कोवैक्सीन का, इसमें रखा गया स्वागत के तरफ 50 ऑनलाइन 50 ऑफ है। अगर हमारे यहाँ किसी का भाग्य आएंगे तो वंचित नहीं रहेगा टीकाकरण से। यहाँ भी अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो यहाँ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, वैक्सीन लग जाएगी। इसके लिए एक कोई आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पासबुक हो, वो और एक मोबाइल नंबर जिसको वो भी जाएगा, वो बतलाना होता है। तो यहाँ पे व्यवस्था अगर कोई नहीं भी करा करके आ रहा है रजिस्ट्रेशन, तो ऑन
हो जाएगा वैक्सीन लग जाएगा। क्या उसके लिए यहाँ पर कोई वर्कर नियुक्त किया गया? नहीं, यही जो हमारे 2 वर्कर बैठे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वर्कर लगा रहे हैं, यही लोग काम करें। यही ऑफलाइन जैसे ऑनलाइन का प्रोसीजर वैसे ऑफलाइन का ऑनलाइन भी जो रजिस्ट्रेशन करा करके आ रहे हैं उनका पूरा किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तब वैक्सीन लगेगा। उसका जैसा बताया गया है कि जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए और ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाने के लिए कि किस तरीके से वैक्सीनेशन फिलहाल कानपुर में सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा मुंबई से और उत्तर प्रदेश से हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, वहां पर वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से चल रहा है, बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कानपुर में पहले बच्चे को वैक्सीन लगाई गई, वो पहली तस्वीर आपने देखी जहां पर कानपुर के CHC केंद्र में पूरे तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और आज से वैक्सीन जो है वो उसकी शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन कार्यक्रम की। लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज पूरे देश में जारी है। 15 से 18 साल के बच्चों को आज वैक्सीन लगाई जा रही है और ये किसी त्योहार से कम नहीं। लगातार आज का जो बच्चों में जोश है या फिर जो आज स्थितियां देखने को मिल रही है वो किसी त्योहार से कम देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार इस दिन का इंतजार हो रहा था कि कब बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और बच्चों को सुरक्षित किया जाएगा। उस अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। तो चलिए राजधानी दिल्ली से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर ग्राउंड जीरो से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी कई केंद्र बनाए गए हैं और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा केसेस लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। दिल्ली में सबसे ज्यादा इस बात का जिक्र था कि बच्चों को कब वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या कुछ फिलहाल स्थिति आज की? देखिए बिल्कुल सही कहे। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं देश दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे के अंदर भी कहीं ना कहीं 3000 से ज्यादा के केस आ चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 15 साल के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन जो उपलब्ध कर रही है, ये 15 साल से 18 साल के लिए वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार भी यही की कोशिश कर रही थी और दिल्ली सरकार भी यही कोशिश कर रही थी और लगातार कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कहा जा रहा था कि बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर यहाँ पर बात करें, हम खड़े हैं करावल नगर इलाके के अंदर, यहाँ पर कह सकते हैं ESI की डिस्पेंसरी है, इसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है 15 साल के बच्चों के लिए भी और 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी। मगर लगातार यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है। देखिए वैक्सीन लगी है, एक बच्चे को जरा से इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन किस तरीके से लगी है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 14 है उम्र। 15। आपको वैक्सीन लग गई आज? हाँ लग गई। तो किस तरीके से लग रहा है कि सरकार ने क्या कोशिश की थी आपके लिए? अच्छा ही लग रहा है। सही लग रहा है। आपको भी वैक्सीन लगी है क्या? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेघा। नेहा जी, ये बताइए कि आज आपको वैक्सीन लगाई है क्योंकि 15 साल के ऊपर के लिए बच्चों के लिए जिस तरीके से वैक्सीन की कोशिश की गई है, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कोशिश अच्छी की है? कोशिश अच्छी की है, बच्चों को भी वैक्सीनेट हो जाएंगे तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि अब बच्चे हमारे थोड़े सेफ हो रहे हैं। भले ही बाहर कम निकलना है, हमें मास्क के साथ निकलना है और दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि बच्चे भी सुरक्षित रहे, बड़े भी सुरक्षित रहे और मतलब कोविड-19 से बचे रहे, कोविड से बचे रहे। क्या आपके बच्चे हैं? हाँ जी। ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रहे थे? सरकारों से उम्मीद की जा रही थी कि सरकारें जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि सरकार को बच्चों के लिए भी वैक्सीन अलाउ करे ताकि बच्चे सेफ रहे, बच्चे बाहर जा सके, कहीं पर कोचिंग सेंटर वगैरह कहीं जाना हो तो वो जा सके और पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं हो उससे। पढ़ाई रुकी हुई थी, क्या वो पढ़ाई अब सुचारू रूप से चालू हो सकती है? क्या यही उम्मीद करते हैं क्या? हम उम्मीद यही करते हैं कि पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो और बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। अच्छा, आज अब वैक्सीन लग चुकी है आपके बच्चों को, तो लगता है कि सरकार ने काफी अच्छी उम्मीद की कोशिश की है। हाँ, बहुत अच्छी शुरुआत है ये बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। हमको सरकार से ये उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी सरकार से खास तौर पे उम्मीद थी कि बच्चों के लिए जल्दी वैक्सीनेशन लाएगी और जिस तरह से उन्होंने 2022 में किया है ये सराहनीय है और बच्चों के लिए आगे के लिए एजुकेशन का रास्ता खुल जाएगा। घर से पढ़ने में उतना नहीं हो पाता जितना ऑफलाइन जाके पढ़ाई करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे भी जानकारी आगे लेते रहेंगे। फिलहाल एक और तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं जहां पर चंडीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल वहां पर वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से चल रहा है? राजधानी दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में दोनों ही जगह ओमिक्रॉन के केसेस भी मिले हैं और लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति आज वैक्सीनेशन को लेकर?
देखिए चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन को लेके बच्चों में एटलीस्ट बहुत ज्यादा उत्साह है। इसके कई फैक्टर्स कंसिडर कर लिए हैं। अगर हम बात करें कि लगातार चंडीगढ़ में जो केसेस बढ़े, अगर हम बात करें कल 96 के करीब केसेस आए थे, उससे पहले 70 के करीब केसेस आए, तो हम बात कर सकते हैं कि ऑल ओवर केसेस को लेकर पेरेंट्स की चिंता है और वो बच्चों में दिख रही है। अगर फर्स्ट डे की बात करते हैं तो 200 के करीब एडवांस स्लॉट थे, वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और पेरेंट्स यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मधु जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, वैक्सीनेशन को लेके काफी अच्छा रिस्पांस अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बताइए कि क्या क्या तैयारियां रखी गई है, कितने स्लॉट्स है और कितने बजे से सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था? तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी रखी है और हमारा एक्सपीरियंस भी है, हमने काफ़ी बच्चों पे ट्रायल भी किए हैं। तो एक तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा कंसर्न है, तो हमारे पास जो टीम है 5 लोगों की टीम है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो उनका हम आधार कार्ड चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, फिर डॉक्टर पूछता है कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है उनको या कोई काउंटर इंडिकेशन किसी तरह की। जब ये सब क्लियर हो जाता है तो उसमें जो हमारा ट्रेन वैक्सीनेटर है वो वैक्सीन लगा देता है और फिर 30 मिनट्स के लिए हम उनको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। साथ में पैरासीटामोल की गोली दे देते हैं कि इन केस अगर फीवर आए तो 4 टैबलेट्स हम वो भी दे रहे हैं। पानी का इंतजाम भी किया हुआ है। तो टचवुड सुबह से हमने 200 जो स्लॉट्स थे हमारे रजिस्टर्ड और 50 जो हमने 250 का पूरा इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे, तो 40 के लगभग बच्चे आ गए हैं, सब ठीक हैं। सो आई होप कि सब ठीक रहेंगे और ये वैक्सीन भी अच्छा है, कोई इसमें ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। सो मुझे अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं इसमें, पूरा भाग ले रहे हैं और बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैंडेमिक को ख़त्म करने की तरफ। सो जो प्रधानमंत्री जी ने जो चलाया है, ये बच्चों के लिए एक सुविधा प्रोवाइड किया है, उसमें पेरेंट्स उसका पूरा ही लाभ उठा रहे हैं। अभी कौन सी वैक्सीनेशन बच्चों के लिए लग रही है और इसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब फर्स्ट और सेकंड डोज में कितना अंतर रखा गया है? अभी जो बच्चों के लिए वैक्सीन जो अप्रूव की है गवर्नमेंट ने वो है कोवैक्सीन। तो भारत बायोटेक ने बनाई है ये वैक्सीन और ट्रायल में काफ़ी सेफ और काफ़ी अच्छे इसके इम्यूनोजेनिसिटी जो आई है काफ़ी अच्छी आई है। तो इसमें 2 डोजेस लगेंगी, फर्स्ट डोज के बाद फिर सेकंड डोज 28 डेज के बाद लगेगी। 2 डोजेस लगेंगी, बस बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे उसके बाद। हाँ, अगर हम बात करें कि बच्चे अंडर एज है, कोई 15 से 18 साल तो हम कह सकते हैं विद इन एज है, पर जो अंडर एज है उनके लिए क्या कोई प्रिकॉशनरी, क्या पेरेंट्स साथ होंगे या कोई और अलग प्रोसेस है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए? जैसा कि ये बच्चे माइनर हैं पर इतने भी छोटे नहीं हैं, इसमें बच्चों का भी एसेंट होता है एक ना, कि कंसेंट तो पेरेंट्स देते हैं लेकिन एक एसेंट होता है, पेरेंट्स बच्चा भी एग्री होना चाहिए कि मुझे लगना है टीका। बच्चे एग्रीड है, मैंने देखा बच्चों में उत्साह है, बच्चे लगवाने चाह रहे। हाँ, पेरेंट्स तो है ही है लेकिन बच्चे भी अपना एसेंट दे रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये माइनर बच्चे हैं, एक पेरेंट अंदर जा रहा है जब बच्चे को टीका लग रहा है और ऑब्जर्वेशन के टाइम में भी पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं। कितने बजे अगर बेसिकली यहाँ पे बच्चे आने शुरू हो गए थे? क्योंकि 9 बजे का टाइम था, पर मैं देख रहा हूँ कि रश काफी है और वो भी मैनेज करने काफी। हाँ, 8:30 बजे से आने शुरू हो गए थे और 9 बजे हमने अपना सिस्टम चालू कर दिया था और सुबह से 40 बच्चों को लग चुका है और हम 3 बजे तक ये कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जो ऑल ओवर इंडिया जो टाइमिंग्स हैं वो 9 to 3:30 तक है और 3 बजे का फिर रिपोर्ट कंपाइल करेंगे हम और सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आखिरी सवाल, क्या सिर्फ प्री रजिस्टर्ड को ही अलाउ किया जा रहा है या वॉक इन के लिए गैप रखा गया है कोई? नहीं, वॉक इन है, वॉक इन आ रहे हैं बीच में। 50 ऐसे बच्चे हैं जो वॉक इन हैं, वॉक इन के लिए भी हमने इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। अंदर क्या प्रोसेस रखा गया, अगर आप अंदर थोड़ा बता पाएंगे मुझे कि अंदर क्या प्रोसेस है? क्या सबसे पहले तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो चेक करते हैं आधार कार्ड और बच्चे की डिटेल्स की। वो बच्चा जो है 15 से 18 साल का होना चाहिए, तभी वो बच्चे को लॉक करते हैं। और इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, टोकन सिस्टम, जो पहले आएगा उसको पहले भेजेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में भेजेंगे। यहाँ पे ऑन स्पॉट टाइम दिया जाता है? हाँ, ऑन स्पॉट उनको एक मतलब, क्योंकि भीड़ को मैनेज भी कर रहे हैं ये, तो जैसे जैसे जो पहले आएगा उसको पहले अंदर भेज रहे हैं। हाँ, 4 स्लॉट्स बने हुए हैं, अगर देख सकता हूँ। 4 यहाँ पे हमारे स्टेशन हैं। तो पहला स्टेशन ये है हमारा, जिसमें ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड है और जो ऑन स्पॉट है, ऑनलाइन वालों को चेक कर लेते हैं, उनको फिर पूरा वेरीफाई करके फिर उनको आगे प्रोसीड करते हैं। जो ऑन द स्पॉट आता है उनको रजिस्टर कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। फिर यहाँ पे हमारे गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। माय सन, हिज नेम क्रिश। हाँ, यहाँ पे है वो। हाँ, हो गया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, कैसा लग रहा है कि फाइनली बच्चों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है? हाँ जी, बहुत जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। माय सन, हिज नेम क्रिश। क्रिश से हाय। काफी अच्छा कि पहले खुद की वैक्सीनेशन हो रही है पर बच्चों की नहीं हो रही, तो अब अच्छा लग रहा है कि बच्चे फाइनली स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी, काफी राहत मिली है, काफी खुशी हुई है हमें कि पीजीआई ने स्पेशली जो कोवैक्सीन का किया, तो बहुत बच्चों का गैप भी छोटा है कि बच्चों के लिए सिर्फ 28 दिन में हो जा रही है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, फिर ये
वर्कर हैं, ये इनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं बच्चे की डिटेल्स, ताकि उनको फॉलो अप कर सकें। डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर ब्रिजेश, ये देख रहे हैं कि बच्चे को कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो और मतलब पूरा फिट है मेडिकली। एंड उसके बाद ये यहाँ से ओके करके फिर हम यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, वैसे ज्यादातर कोई ऐसी मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मैम, किस कंडीशन में अगर हम बात करें कि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं होगी, बाई चांस क्या कोई सिम्टम लगे या कुछ? के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर बच्चे को उससे एलर्जी है, दैट इज द ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन अभी तक। बाकी हर सिचुएशन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई मेजर इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को लग जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे वैक्सीनेटर हैं सुनील जी, ये बच्चे को जब अप्रूवल हो जाती है डॉक्टर से तो फिर वो यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन जोर शोर से है, कि जो प्रोसेस चल रहा है, कई काउंटर्स रखे गए, कई प्रिकॉशंस रखी गई है, कोशिश की जा रही है कि बच्चों की प्रायोरिटाइज किया जाए। जी ठीक है अमित, बहुत काफ़ी बेहतरीन ये तस्वीरें हैं। मैं चाहूंगी आपसे, आप कुछ बच्चों से भी जानने की कोशिश करिए कि बच्चों में किस तरीके का उत्साह फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने तो उत्सुकता दिखा दी है पूरे तरीके से बच्चों को वैक्सीन लगवाने में, लेकिन फिलहाल बच्चों का क्या कुछ रुझान है इसको लेकर? जी देखिए, बच्चे देखिए पहले भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपका नाम? आरव। आरव, वैक्सीनेशन फाइनली स्टार्ट हो रही है, तो कितनी खुशी हो रही है कि फाइनली से बड़ों की हो रही थी, अब हमारी भी होगी? हाँ, खुशी तो हो रही है कि हम सेफ हैं अब। अच्छा, तो कोई पेरेंट्स आता है कि अकेले आए हो? पापा हैं। अच्छा, पापा साथ आए हैं। तो अब फाइनली एक डर खत्म हो कि स्कूल जा सकते हैं, स्कूल काफी कुछ बंद था। यस, बिल्कुल। बेटा, आपका नाम? दिया वर्मा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कि वैक्सीन एक स्टेप है, पेरेंट्स की हो चुकी थी, आपकी पेंडिंग थी, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब कॉलेज जा सकते हैं, खुल जाएंगे कॉलेज, वरना हमारे कॉलेज खुल नहीं रहे थे। अच्छा, वैक्सीन के कारण कॉलेज बंद थे, तो काफी एक क्रेज होता है ना कॉलेज जाने का, वो रह गया। हाँ जी, हाँ जी। तो खुद रजिस्टर कराया था कि पेरेंट्स ने रजिस्टर किया? पेरेंट्स ने करवाया था। थैंक यू। तो देख रहे हैं बच्चे हैं यहाँ खड़े हैं, एक एक करके उनकी वैक्सीनेशन हो रही है। आपका नाम? क्षितिज। कैसा है प्रोसेस कि मतलब खुद रजिस्टर किया था, पेरेंट्स ने रजिस्टर किया था? नहीं, मतलब हमें पहले खुद, मतलब हमारे पड़ोसियों ने भी करवाया था, तो हमें भी पता लगा, तो फिर पेरेंट्स ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मतलब वो ये कि पेरेंट्स ने स्टार्ट किया एक बार करवाना, तो आपने भी करवा लिया कि भाई मैंने भी वैक्सीनेट होना है, सेफ रहना है। यस। ठीक है। तो देख सकते हैं कि बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बच्चे पूरी तरह से रेडी हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी रख रहे हैं, खुद प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो सके। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी और वो तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, जो वाकई दर्शकों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दिल्ली से हमारे साथ राजीव तिवारी भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जहां पर आप मौजूद है वहां पर भी वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चल रहा है, वहां की स्थिति, वहां के बच्चों से जानने की कोशिश करिए और अंदर का माहौल दिखाइए, किस तरीके से बच्चे वहां पर मौजूद हैं वैक्सीनेशन के लिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 15 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। हम सेंटर के अंदर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 साल से 18 साल के बच्चे जो है वो यहाँ पर और जिनकी प्रक्रिया अप्लाई कर रही है। यहाँ पर भी लगा हुआ, होर्डिंग लगा हुआ, होर्डिंग को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लिया 15 साल से बच्चे हैं उनके लिए 3 जनवरी से आज से शुरुआत की गई है वैक्सीन के लिए। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे बच्चे जरूर संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बच्चों का यहाँ पर आना भी जारी है। मगर लगातार कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स है वो भी यही चाहते थे कि लगातार कहीं ना कहीं बच्चों की जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चालू रहे और सरकारें भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है और यहाँ पर बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सर, ये बताइए कि आप वैक्सीन लगवाने आए हैं क्या? किसके लिए? के लिए, अपने लिए। क्या लगता है सरकारें किस तरीके से कोशिश कर रही हैं? देखो, बैठे कब से बैठे, काफी देर से बैठे हुए अभी। बच्चे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बच्चे कहाँ से आए हैं और कितनी उम्र है आपकी? मैं मोहन नगर आया हूँ। सरकारें अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की? 1 साल हो गया है, अब ओमिक्रॉन भी फैल रहा है तो वैक्सीन इम्पोर्टेंट है अब तो जरूर है।
कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। सरकार को भी पहले करनी चाहिए थी या अभी सही समय पर की है? काफी लेट हो गया है। जब आबादी है हमारे देश की तो ये चीज हमें पहले बात समझनी चाहिए थी। बच्चे भी है और उनके लिए भी वैक्सीन होनी चाहिए। हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर लगातार बच्चों की कहीं ना कहीं काफी बड़ी संख्या है। बच्चे यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, सभी तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, मगर सब यहाँ पे बच्चे ही यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें उनके लिए कुछ कोशिश करें। क्या आपकी उम्र कितनी है? मैं 17। सरकारों ने जो कोशिश की वैक्सीन बच्चों तक पहुंचाने, वो सही समय पर पहुंचाई जा रही है? समय तो पहले पहुंचानी चाहिए थी, अब डिले इतना हो गया, केसेस दोबारा इतने बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव का डर है सबको, तो सबको ऑलमोस्ट वैक्सीन सिर्फ ये बच्चे रह गए थे फिर अब, ताकि बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर सके। अच्छा, 2 साल से बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी, क्या वो पढ़ाई अब दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो सकती है? हाँ, अगर अब स्कूल कॉलेज वैक्सीनेशन बाद स्टार्ट हो जाते हैं तो हम सारा कवर अप कर लेंगे, पिछला जो भी कमी रह गई है। तो लगातार कहीं ना कहीं बच्चे भी संतुष्ट है, बच्चे पेरेंट्स भी ये जो है वो लगातार मिलती रहे। हम दोबारा से उसी सेंटर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी में लगाई गई है, हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, मगर हर तरीके से सरकारों की इस पहल को कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर माना जा रहा है। तरीके से बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब बच्चों को सुरक्षित करने के लिए लगातार कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम वो तस्वीरें दिखाने के लिए जो लगातार हम जिनका इंतजार कर रहे थे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दिल्ली के लक्ष्मीनगर में जो टीकाकरण है उसकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप उत्तराखंड से ये तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन उत्तराखंड में भी पूरे तरीके से शुरू हो गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बच्चों के साथ मौजूद हैं और उनको पूरे तरीके से उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज बच्चों को टीकाकरण जब करवाया जा रहा है तो उनकी हौसला अफजाई आप देख सकते हैं, बच्चों से बातचीत भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। उत्तराखंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन आज पूरे देश में शुरू हो गया है और इस देश में शुरू हुए वैक्सीनेशन की एक तस्वीर उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद सूबे के मुखिया वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन जब लगाया जा रहा है तो बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके पास खड़े हैं, उनके पास मौजूद हैं और उनको पूरे तरीके से उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और बच्चों को किसी भी तरीके से खौफ ना हो, अगर कोई बच्चा डरता है तो उनको समझाया जा सके। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद एक सूबे के मुखिया बच्चों के बीच पहुंचे हैं और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण, वैक्सीनेशन अभियान आज जो है उसका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और बच्चों को आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और बच्चे को वैक्सीन लगाई जा रही है। उसकी सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो तस्वीरें जहां पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बच्चों को तालियां बजाकर उनका हौसला भी बढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके से घबराए नहीं और उनका वैक्सीनेशन पूरे तरीके से किया जा सके। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तो लगातार आज वैक्सीनेशन का जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है और पूरे देश में वैक्सीन लगाई जा रही है और इसी वैक्सीन को लेकर तमाम पूरे देश में आज जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से। बच्चे खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में क्या कुछ स्थिति है वहां पर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता पुष्पेंद्र। फिलहाल आगरा में क्या कुछ स्थिति है टीकाकरण को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, आगरा शहर की बात की जाए तो आगरा शहर में टोटल जो 18 केंद्र बनाए गए जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन लगाई जा रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगरा के खंडौली सामुदायिक केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर 15 से 18 साल बच्चों की जो वैक्सीनेशन होना है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो है बच्चों की लाइन लगी हुई थी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए और यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो देखिए किस तरीके से बच्चों की जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है यहाँ पर जो और स्वास्थ्य केंद्र पर जो मौजूद हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी वो यहाँ पर जो प्रॉपर जो है कोरोना जो
जो उसकी व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पर पूरी की गई है। जी मुस्कान। बच्चों को फिलहाल आज जो वैक्सीन दी जा रही है, कोवैक्सीन बच्चों को दी जा रही है, फिलहाल जहां आप मौजूद हैं पुष्पेंद्र, वहां की स्थिति, वहां के बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से बच्चे आज पूरे तरीके से वैक्सीनेशन जो उनका जारी है उसको लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल मुस्कान, मैं बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ। बच्चे यहाँ पर लाइन में लगे हुए, उनसे मैं बात करना चाहूंगा तो आज उनके किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी क्या नाम है बेटा आपका? एंजल, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? आज वैक्सीनेशन बच्चों के किया जा रहा है तो किस तरह का उत्साह है? कब से आप यहाँ पर आए थे? ठीक है, कितने बजे से आप लोग यहाँ बैठे थे, यहाँ पर लाइन लगाए हुए थे? हम लोग यहाँ 10 बजे आए थे और 10 बजे हम लोग लाइन लगाए हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, बच्चों के बारे में भी सोचा है और इससे जानकर हम लोग के बीच में भी काफी उत्साह है कि हम लोग पहली बार वैक्सीन लग रही है। अब तक हम लोगों ने बड़ों को देखा था वैक्सीन लगते हुए, अब हमारी बारी है और हमने ये सोचा बहुत अच्छा लग रहा है बात से। और भी मेरे साथ जो बच्चे हैं यहाँ पर यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, किस तरह का उत्साह है यहाँ पर? कहाँ से आए हैं आप लोग? नगला जालिम से। तो वैसे ही यहाँ पर बच्चे यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे, आप लोग आए हैं यहाँ पर? हाँ, किस तरह का देखने को उत्साह मिल रहा है? पहले बड़ों लोगों को लगाई जा रही थी, अब बच्चों को भी लगाई जा रही है, तो किस तरह का जाए? सर ये 15+ से चल रहा और मैं भी चाहता हूँ मतलब ये 12 से नीचे भी सभी को लगे। तो साफ तौर पर मुस्कान, आपने देखा कि बच्चों में एक अलग ही तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का ये भी कहना है कि जो जिस तरीके से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो अब करीब 12 साल के बच्चों के भी वैक्सीनेशन किया जाए। जी मुस्कान। पुष्पेंद्र, फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थितियां हम देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल के पालन का भी जिक्र है। आप बताइए कि वहां पर किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और वैक्सीन जो लगाई जा रही है बच्चों को, उसमें किस तरीके से तमाम सुविधाएं बरती जा रही हैं, तमाम जो एहतियात होते हैं वो बरते जा रहे हैं बच्चों को लेकर। बिल्कुल मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो सेंटर जो बनाया गया है, यहाँ पर जो कोविड की जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से फॉलो की जा रही है। सभी जो यहाँ पर बच्चे हैं या बुजुर्गों की बात की जाए तो सभी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं और प्रॉपर सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है और हाथों में ग्लव्स वगैरह भी जो स्वास्थ्यकर्मी है वो प्रॉपर लगाए हुए हैं और बार बार सैनिटाइज भी किया जा रहा है और जो वैक्सीनेशन की जो किट है उसको तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जी मुस्कान। पुष्पेंद्र, फिलहाल देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, लेकिन अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी जिक्र हुआ है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। जहां आप मौजूद है वहां पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ हाल है, किस तरीके से प्रक्रिया ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की है? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा ऑन साइट जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अभी सुचारू रूप से पूरी नहीं की गई है और क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वो साइट अभी पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, मगर फिलहाल कल से यहाँ पर वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी मुस्कान। जो कल से प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन आज जो पुष्पेंद्र बच्चे हैं जो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मौके पर मौजूद होते हैं और वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर एक केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो जैसे कि आज स्कूल खुले हुए हैं तो कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑन जो है साइट जो है खोली जाएगी, ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। वो बच्चे करीब दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ पर करीब 4 बजे तक अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी मुस्कान। फिलहाल पुष्पेंद्र, जो स्थिति है वैक्सीनेशन की, लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। बच्चों को एक स्कूल में जाने का उत्साह होता है, लेकिन कोरोना की वजह से बच्चों का स्कूल भी कहीं ना कहीं बंद हुआ है। अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो बच्चों में ये भी उत्साह है कि बच्चे अब लगातार जल्द से जल्द स्कूल जा पाएंगे। उसको लेकर बच्चों का क्या कुछ कहना है, वो भी बच्चों से जानकारी लीजिए। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, मैं बच्चों से बात करना चाहूंगा क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं था तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब वैक्सीनेशन हो रहा है तो बच्चों को वो दिक्कतें आप सामने नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं उन बच्चों से भी और एक बार बात करना चाहूंगा कि अब वैक्सीनेशन होने के बाद में उन्हें स्कूल में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा, पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ था तो स्कूल में जाने में दिक्कत होती थी, अब वैक्सीनेशन हो रहा है तो किस तरह की उत्साह देखने को मिल रहा है? अब वैक्सीनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, आपको स्कूल जाने में दिक्कत नहीं आएगी? वैक्सीनेशन की वजह से स्कूल जाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे हम स्कूल भी जा सकते हैं। उसका तो पूरा है वैक्सीन लगवाने का, पहली बार लग रही है और प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। अब हम कोरोना से सेफ हो रहे हैं ये जानकर हमें ज्यादा खुशी है कि हम सेफ है, बचे हुए हैं इस बात से।
देखिए, बच्चों का जैसा कहना है कि वैक्सीनेशन होने के बाद में उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे साथ यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपको स्वागत है। मैं जिस तरीके से आज 15 साल से 18 साल के बच्चों का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई थी यहाँ पर और किस तरह से जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको किस तरह से फॉलो किया जा रहा है? यहाँ कोरोना की पूरी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है। आज 15 से 18 का वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों का। हमारा टारगेट ये रहेगा 15 से 18 को कवरेज की जाए वैक्सीनेशन का, तो इससे कोविड अच्छा होता है। डॉक्टर, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है। बच्चे खुद आप यहाँ पर देखने को आज नहीं आ पा रहे हैं, तो वो घर से अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका पहले रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे, उनकी पहले वैक्सीन लगेगी। जो भी करा के आएंगे उनको ऑन स्पॉट हो जाएगी। जैसा कि मुस्कान अभी मेरे साथ जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर मेरे साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है जो बच्चे आज नहीं आ पा रहे हैं वो घर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और एक अलग से एक रूम बनाया जाएगा जहाँ पर बच्चे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी मुस्कान। ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम वो तस्वीरें दिखाने के लिए जिसका लगातार देश इंतजार कर रहा था। बच्चों का वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है और इसी वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे भी अब पूरे तरीके से उत्साहित हैं और लगातार वो पूरे तरीके से प्रयासरत हैं और पूरे तरीके से अग्रसर हैं, पूरे तरीके से जागरूक हैं कि जल्द से जल्द बच्चे वैक्सीन लगवाएं और स्कूलों को खोलकर स्कूल एक बार फिर से बच्चे जा सके और अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से शुरू कर सकें। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो अब एक बार फिर से उत्साह के तौर पर देखी जा सकती हैं। एक त्योहार के तौर पर आज का दिन देखा जा रहा है और वाकई ये दिन काफी अहम। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।